ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। मैं सब डिवीजन अफसर नगर निगम लुधियाना जदियाँ कारपोरेशन मशीनां आईਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਸ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਵਰ ਦੀ ਅਕਸਰ ਕੰਪਲੇਂਟ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਈਆਂ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫਾਈ ਪੂਰੀ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਕੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮੇਨ ਹੋਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। आज नकली डिग्री वालों ने एक नकली केस में सौरभ भारद्वाज जी के ऊपर एक ईडी रेड करवाई है। मुद्दा सिर्फ इतना सा था कि कल पूरा देश मोदी जी से जानना चाहता था कि आखिर कोर्ट में उन्होंने अपनी डिग्री दिखाने से मना क्यों कर दिया, और इस खबर को दबाने के लिए आज फिर से एजेंसीज का दुरुपयोग किया गया है आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज जी के ऊपर। डिग्री नकली है, शायद इसलिए ऐसे बेतुके एलिगेशंस लगाए हैं जो कहीं भी स्टैंड नहीं करेंगे, ना पब्लिक के सामने और कोर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। नकली डिग्री वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 2016 में, 2018-19 में और 2021 में जिन करीब 31 हॉस्पिटल्स की सैंक्शन हुई उसकी सैंक्शंस में अनियमितताएं हैं। एफआईआर तो ये देते नहीं, प्रेस रिलीज के द्वारा बताते हैं क्या आरोप लगाए, पर ये कितने बेतुके आरोप हैं, क्योंकि सैंक्शन सिर्फ मिनिस्टर दे सकते हैं। और सौरभ भारद्वाज जी जो मिनिस्टर 2023 में बने और जो उनसे पहले हेल्थ मिनिस्टर रहे सत्येंद्र जैन जी, उनको किस तरह प्रताड़ित किया गया ये आप सबके सामने है। कैसे उनको 3 साल तक जेल हुई, कैसे उनकी फैमिली को प्रताड़ित किया गया, उनका नाम खराब किया गया, और निकला क्या? आज एक एक करके क्लोजर रिपोर्ट डाल रही है सीबीआई उनके मैटर्स में। क्या हमारे देश की जनता इतना मोटा टैक्स इसलिए दे रही है ईडी सीबीआई की सैलरीज के लिए कि वो ऐसे झूठे केसेस हम पे डालें, या इंटेंशन ये थी ईडी सीबीआई से कि वो बाहर से काला धन लेके आएंगे, मेहुल भाई चौकसी को पकड़ के लाएंगे? उस पे ध्यान नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे केस डालो, हमारी आवाज को बंद कर दो। हम ऐसे डरने वाले नहीं है, ये अब तक समझ आ जाना चाहिए भाजपा को, प्रधानमंत्री मोदी को। और ईडी सीबीआई भी कब तक इनके तहत अंडर आकर अपना नाम खराब करती रहेगी? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको क्रुक बुलाने लग गया है, क्रुक की तरह काम करता है। ये कहा हाल ही में ईडी सीबीआई ने, ईडी सीबीआई को, सीबीआई बंद पिंजरे में तोते की तरह काम करता है। उनको भी जागना होगा, इस नकली डिग्री वाली सरकार के चुंगल से बाहर निकलना होगा। आम आदमी पार्टी विद ग्रेट प्राइड ऐसे इकलौती पार्टी है जिसने देश में शिक्षा और हेल्थ केयर पे ऐसा काम किया कि नींद उड़ गई बीजेपी की। उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम आता है, उनको सिर्फ खरीद फरोख्त की राजनीति आती है। आप देख लीजिए दिल्ली में 7 महीने में क्या दुर्दशा कर दी है भाजपा ने। 6 घंटे के पावर कट लग रहे हैं, हर जगह जलभराव हो रहा है। एम्स जैसी संस्था में भी पानी भर गया, ये इनकी हॉस्पिटल की व्यवस्था है। भाजपा के बड़े बड़े नेता खुद कहने लग गए हैं कि भाजपा के राज में हेल्थ केयर और शिक्षा आम जनता की पहुंच से बाहर हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं
कि मिडिल क्लास इज वन हॉस्पिटल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी। ये व्यवस्था को ठीक कर रहे थे हम, और किया भी। और भाजपा क्या कर रही है? ये काम अपने स्टेट्स में कर लेना, हमारे ऊपर रेड करने से अच्छा जाके असली चोरों को पकड़ो ना, जिसके लिए आप ईडी और सीबीआई को जनता के मोटे मोटे टैक्स से पैसे सैलरी देते हो, तो असली चोरों को पकड़ो ना। बार बार आपकी किल्लत होती है कोर्ट में, आपको शर्म नहीं आती? प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड, आम आदमी पार्टी वाले ऐसी बेतुकी एलिगेशन से, ऐसे झूठे आरोपों से, आपकी विंडिक्टिव वेंडाटा पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं डरने वाली। थोड़ा फोकस दिल्ली की गवर्नेंस पे कर लीजिए, देश की गवर्नेंस पे कर लीजिए। आज वर्ल्ड बहुत तरक्की कर चुका है और हम अभी तक मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद। तो क्या अगर अब ईडी जो मंत्री नहीं था उन पर रेड करेगी, तो क्या प्रधानमंत्री जी पर कोलगेट स्कैम में रेड होगा? उनके कार्यकाल से पहले के घोटाले में? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर 2G घोटाले में रेड होगी? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर CWG गेम स्कैम में रेड होगी? क्या रेखा गुप्ता जी पर CNG फिटनेस स्कैम में रेड होगी? देखिए, ये बिल्कुल हास्यास्पद बात है। सौरभ भारद्वाज तो मंत्री ही नहीं थे जब ये फैसला अस्पताल निर्माण का हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की साजिश है।